आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर, तो देखो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एक ही पोटेंशियल पर किसी कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। इस पूरे फिजिक्स में जितने भी आप इक्विपमेंट देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैक्सिमम 5 कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। उसमें से एक कंपोनेंट है कैपेसिटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में रेसिस्टर, फिर चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर। ये 3 जो कंपोनेंट है कैपेसिटर, रेसिस्टर और इंडक्टर, ये 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और फिर जाकर के 14 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायोड एंड ट्रांजिस्टर, वह 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। तो मैक्सिमम यही 5 कंपोनेंट्स मिला करके ही कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से इनके बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ेंगे नाम है कैपेसिटर। तो हमने बताया कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज एट सेम पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू ए कंडक्टर। हम लोग पढ़ चुके, एक सिंगल कंडक्टर कोई है, उस पर चार्ज क्यू देते हैं, पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है। लेकिन उसी पोटेंशियल भी पर उस कंडक्टर में कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो उसी सिस्टम का नाम हो गया कैपेसिटर। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज कैपेसिटर, तो क्या डिफाइन कीजिएगा? तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस which can store more amount of charge at same potential in comparison to a conductor. Capacitor is a device which can store more amount of charge at same potential in comparison to a conductor. अब आप इसके डिफिनीशन से ये बात समझ गए होंगे कि सर्किट में कैपेसिटर का यूज किस पर्पस के लिए किया जाएगा। तो जहां पर एक्सेस चार्ज है, उस चार्ज को आपको रखना है, तो उस चार्ज को स्टोर करने के लिए इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और जो एक्सेस चार्ज स्टोर करके रखा है, तो सर्किट में कहीं और चार्ज की आवश्यकता है, नीड है, तो ये उसको सप्लाई भी करता है। तो कैपेसिटर का जनरली जो है सर्किट में यूज किस कारण से होता है? तो कैपेसिटर इज जनरली यूज्ड इन सर्किट टू स्टोर एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इन सर्टेन कंडीशन इट कैन सप्लाई चार्ज टू द सर्किट। अब कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन क्या है? तो किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, उसमें 2 कंडक्टर होते हैं। यानी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल एट सम डिस्टेंस अपार्ट। One conductor is to be positively charged and other conductor is to be negatively charged. Magnitude of charge on both conductors is to be same. The positive charge is called charge of capacitor. Potential difference between conductors of capacitor is called potential of capacitor. तो कैपेसिटर consist of 2 conductors which are separated by
insulating material very small distance apart. One conductor is positively charged and another conductor is negatively charged. Magnitude of each charge is to be same. Positive charge is called charge of कैपेसिटर. ऐसे पूछा जाए टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर तो 0. पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज called potential of capacitor. So this is condition for constructing a capacitor. Capacitor consists of two conductors which are separated by insulating material very small distance apart. दो कंडक्टर होंगे, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग होंगे लेकिन बहुत स्मॉल डिस्टेंस से अलग होंगे. उसके बाद वन कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज निगेटिवली चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज टू बी सेम. पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर. इतना समझ गए. अभी जो हमने आपको बताया 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो सर्किट में इनका नाम नहीं लिखा रहता है. सिंबल से आपको पहचानना पड़ेगा कौन कैपेसिटर है, कौन रेसिस्टर है, कौन इंडक्टर है, कौन डायोड है, कौन ट्रांजिस्टर है. तो इन सर्किट कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल. इन circuit capacitor is represented by following symbol. 2 सिंबल मिलेगा. ये 2 लाइन होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल और दोनों का ये लेंथ जो है वो सेम होगा. एक सिंबल ये लिखा रहे जहां भी ऐसा सिंबल हो क्या है कैपेसिटर है. दूसरा सिंबल इस तरह से मिलेगा. कहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ये भी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिफरेंस ये है कि जहां भी सिंबल इस प्रकार का हो, समझ लीजिए इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है. इसके कैपेसिटेंस में आप कोई परिवर्तन चेंज नहीं कर सकते. और ये जो आपका साइन है ये इंडिकेट करता है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरिएबल है, वेरी कराया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड. तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस. अब आप समझ गए हो कैपेसिटर क्या है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब वहां पर हमने कहा कि एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा निगेटिवली चार्ज. तो इसको चार्ज करने का 2 तरीका है. एक तो सिचुएशन है कि मान लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर लिए. अब इसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर को रख दीजिए. तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन.
तो जैसे किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक कोई न्यूट्रल बॉडी रखते हैं तो इसके नियरर सरफेस पर अपोजिट चार्ज और फार सरफेस पर सिमिलर चार्ज सेटअप हो जाता है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। इस आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं। तो समझाए थे कि जैसे इसको अर्थ कीजिएगा आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तब यहाँ पर इस पर केवल बच जाएगा पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। तो जो कंडीशन है कैपेसिटर का वो फुलफिल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि एक कंडक्टर को पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके चार्ज कर लीजिए, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा और एक पर निगेटिव चार्ज। अब इसके बाद हमने अभी कहा था केवल 2 कंडक्टर। अब उस कंडक्टर का शेप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ कंडक्टर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इन सिलेबस वी हैव ओनली स्टडी अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेबस के अनुसार हम लोगों को केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, लेकिन चूंकि कैपेसिटर का प्रिंसिपल आपको जानना है तो क्वेश्चन स्फेरिकल कैपेसिटर पर भी पूछ सकता है और सिलिंड्रिकल पर भी पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ कंडक्टर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड, स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इस तीनों कैपेसिटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें कंडीशन क्या है कि इन दिस कैपेसिटर देयर आर 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल which are kept parallel to each other and which are separated by very small distance apart. Since plates are kept parallel to each other, so it is called parallel plate capacitor. One plate is to be positively charged, another plate is to be negatively charged. Magnitude of charge on each plate is to be same. It consists of 2 identical plates of conducting material which are kept parallel to each other and which are separated by very small distance. It consists of 2 identical plates of conducting material which are kept parallel to each other and which are separated by very small distance. One plate is to be positively charged and another plate is to be negatively charged. Magnitude of charge on each plate is to be same.
तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है। मान लो ये एक प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, दोनों आइडेंटिकल है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर निगेटिव। मान लो इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है। व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और कंडीशन 2 व्हेन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसका अब हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें पहला कंडीशन है व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लेट्स। सपोज this is parallel plate capacitor. Separation between plates is D. One है प्लस क्यू चार्ज, अदर है माइनस क्यू चार्ज। Let surface area of each plate be sigma, magnitude of charge of each plate be q, and separation between plates be small d। मान लिया प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया बी ए, लेट सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ईच प्लेट बी क्यू, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स बी डी। प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया ए है, प्रत्येक पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, और उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in between plates of capacitor equal to sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught। कैसे, इसी को समझिए। दोनों प्लेट के बीच कोई भी एक पॉइंट मान लो आपने पी ले लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो इस प्लेट से यह पॉइंट किधर है, राइट साइड में, और इसे लेफ्ट साइड में। अब इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं जो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हम लोग पढ़ चुके हैं कोई भी चार्ज शीट या प्लेट हो, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि सिग्मा है, तो उसके नजदीक के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब दूसरा प्लेट निगेटिव है, तो ये निगेटिव है और यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है,
तो उसको ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लेट के कारण भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2, इसका भी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू क्या होगा, राइट होगा। और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ potential difference between plates of capacitor, that is potential of capacitor V equal to E into D। हम लोग पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच E इक्वल टू dV बाई dr। उसी फॉर्मूला से यहाँ भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन बिटवीन टू प्लेट्स एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन प्लेस ऑफ सिग्मा वी कैन राइट Q बाई A। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, that means potential of capacitor. The positive charge is called charge of capacitor. The capacitance of capacitor, capacitance of capacitor C equal to Q by V. The Q in place of V we can write Q D by A epsilon naught. Q will be cancelled out, A epsilon naught by D, or C is equal to A epsilon naught by D. So this is formula of capacitance of parallel plate capacitor when either air is present or vacuum is present in between plates of capacitor। ये जो आपका रिलेशन है कैपेसिटेंस का, किसका, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कब, जब दोनों प्लेटों के बीच या तो एयर प्रेजेंट हो या वैक्यूम हो। इसमें ए क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ रिलेशन से भी आपने देख लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। सेपरेशन को कम करके कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं, प्लेट के एरिया को बढ़ा करके कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लेट का साइज जो है एक लिमिट तक यहाँ बढ़ा सकते हैं। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हम लोग निर्माण करते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं, उसका कैपेसिटेंस या तो माइक्रो फराड में या मिली फराड में या नैनो फराड में होता है। 1 फराड या 2 फराड के कैपेसिटर को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, और उसके बाद इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे जब प्लेटों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस सिचुएटेड है। थैंक यू।